चलो, चैप्टर कौन सा है फिजिक्स का? चैप्टर नंबर 4 है। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है। क्या है चैप्टर? क्या नाम है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ना। सबसे पहले हम इसका टॉपिक देखेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई फोर्स मूव करता है तो क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, बैकग्राउंड ये क्या क्या है हमारा? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज मूव करता है तो कैसा रिएक्ट करता है ना। जैसे हमने इसमें लिख रखा पैसा, पहले क्या हमारा, पहले हम मैथमेटिकल समरी देख लेते हैं ना। देखो, सबसे मेन चीज़ है कि हम चार्ज पार्टिकल को क्यू से नोट कर रहे हैं ना, स्मॉल क्यू से, और वेलोसिटी को वी से कर रहे हैं, और क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बार सिंबल याद रखना। ठीक है ना, और मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी से कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। कैसे कैसे लिखा यथार्थ आपने लिखा। तो हम लोग ऐसे नोट करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल रहेगा क्यू से, वेलोसिटी वी से, मैग्नेटिक फील्ड को वी से। ठीक है ना, अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या हमारा क्या क्या होता है। ठीक है, पहला क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या लिखा हमने? फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी ना, पार्टिकल की क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जब फोर्स बढ़ाएंगे तो। कोई समस्या है तक? तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब फोर्स बढ़ाएंगे तो किसी चीज क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है ना, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा साइन थीटा। कोई दिक्कत? इन सारे इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। कोई समस्या है तक? अब देखो, आपने पढ़ा होगा वेक्टर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? वी बी साइन थीटा। किस फॉर्म में लिखा है? इस फॉर्म में लिखा है। कोई समस्या? लिखा है ना इस फॉर्म में, वी बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू क्यू ना, जब प्रोसेस हट जाएगा ना, क्यू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। कोई दिक्कत? फोर्स को हम किस फॉर्म में लिखा? वेक्टर के फॉर्म में लिखा। किस में लिखा? वेक्टर के फॉर्म में लिखा। क्यू क्या है? हमारा चार्ज पार्टिकल है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। बी क्या है? कैपिटल बी क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। लिख लो आप लोग यहाँ तक। कोई समस्या, कोई परेशानी? लिखो जल्दी से, यथार्थ लिखो आप जल्दी जल्दी। क्या हुआ? कोई समस्या हो गई क्या? सर वो हाँ, नहीं जल्दी लिखो पूरा, तेरी हड्डी तोड़। ऑनलाइन क्लास कोई लिख लो बेटा, बाद में पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है ना, यूट्यूब के उस पे लिंक पे मिलते हैं अभी क्लास के बाद। बदमाश हो ना तुम ना रिशन, बदमाश है। चलो लिख लिया बेटा, यथार्थ लिख लिया बेटा। सर एक सेकंड, फॉर्मूले मैं भी ऐसे लिख लेता हूँ। ये ना फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। क्या फॉर्मूला? इतना बढ़िया से मैंने फॉर्मूला लिखा। देखो आप दोनों फॉर्म में, किस फॉर्म में फॉर्मूला बताओ? ऑफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। किस में है ये? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कोई दिक्कत? एफ इक्वल टू कितना? क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको हम कैसे लिखें? वेक्टर के फॉर्म में ना, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्या अभी सिखाया मैंने आपको? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। क्यों किया हमने? यहाँ वेक्टर लगाओ। ठीक है ना, यहाँ पे वेक्टर लगाओ। ठीक है, एफ इक्वल टू कितना? क्यू बी साइन थीटा होता है ना, इसलिए हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना। मैग्नेटिक का तुम्हारा पहला चैप्टर है ना क्लास 12 का। अभी देखो आगे चल के जेई मेंस का और क्वेश्चन कराएंगे, नीट का भी। आपने किया था ये वाला क्या? ये चैप्टर नहीं हुआ था।
अच्छा अच्छा, धृति लोग को तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। चलो नहीं नहीं, अभी देखो आगे लिख लिया आपने, कोई समस्या है तक? हो गया, फॉर्मूला याद रहेगा आपका, एफ इक्वल टू कितना, क्यू बी साइन थीटा। प्रॉपर नोट्स बनाना आप लोग, समझ जाना। देखो डायग्राम बनाओ आप लोग, डायग्राम आपने वो देखा ना, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल कैसे पता आपको? ऐसे होता है ना ये अंगूठा, हाँ हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इसी में लगेगा ना। देखो ये क्या हमारा वेलोसिटी हमारा ये हो गया, वेलोसिटी हमारा ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, फोर्स हमारा ऊपर की हो गया। जिससे हमारा क्या आएगा, अंगूठा ऐसे ना, ऐसे मान लेंगे अंगूठा ना, कैसे होगा ये? अरे हाँ, उल्टा हाथ से हो, ये ऐसे ना, ऐसे आ गया, कोई दिक्कत? ये हमारा राइट, ठीक है ना। ये किसका है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा ये क्या है, डायग्राम है, ठीक है ना। एफ इक्वल टू कितना, क्यू बी बी साइन थीटा। गौरव भाई क्या कर रहे हो आप? एवरी चीज परपेंडिकुलर होती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और क्या हमारा, देखो फोर्स के वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन 3D फिगर है ना, इसलिए इस तरह बना दिया ऐसे। समझ में आया नहीं? तीनों चीज किस में होती है, परपेंडिकुलर में होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? फिर क्वेश्चंस करने चलते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, केस फर्स्ट, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस फर्स्ट हम देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या बोलता है, इफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कंप्लीटली स्टेशनरी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब का कोई चार्ज पार्टिकल अगर क्या होगा, स्टेशनरी होगा, उस समय क्या, उसका वेलोसिटी जीरो होगा। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो होगा। कोई डाउट यहां तक? जब पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। पहला केस, कोई दिक्कत? दूसरा कहते हैं A static magnetic field can be never exert a force। स्टैटिक मतलब समझते हो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेट रहेगी, मतलब रेस्ट पे रहेगी, वो कभी भी फोर्स जनरेट नहीं करेगी, ठीक है ना। नेवर exert a force on stationary charges। This represents a primary distinction from electric field which can exert force regardless of the particle's velocity, ठीक है ना। दूसरा केस हमारा क्या बोल रहा है बताओ इसमें, if the particle moves precisely पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल समझ लो, उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा 0 का मान कितना हमारा, साइन 0 का मान 0। तो उस समय क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है ना। तो क्या लिखा है इसमें, पार्टिकल विल कंटिन्यू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ विद 0 डिफ्लेक्शन। तो उस समय क्या हो जाएगा, जब हमारा थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो फोर्स कितना हमारा जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या यहाँ तक? चलो लिखो, गरिमा यू आर लेट। हाँ वो तो मुझे पता चल गया, लिखो आप जल्दी से। इसको देखा आपने स्कूल में? गरिमा तुम्हें तुम्हारे स्कूल में तो कोई जानता ही नहीं। फर्क पड़ता है तुम्हारे, तुम कहीं खो गई तुम्हें पता नहीं चलेगा। चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ ये तो जानता है। अब देखो, अगर इसमें ना वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंट्री क्या होता है ना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 मान कितना हो जाएगा हमारा, 1। तो फोर्स हमारा क्या बन जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू कितना हमारा, क्यू वी बी। क्या बन जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। कोई समस्या यहाँ तक? हाँ बी मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल, क्यू क्या हमारा चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। लिखो जल्दी से यहाँ तक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जब 90 डिग्री होता था, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स। लिखा बेटा, यथार्थ लिख लिया, मैक्सिमम फोर्स। अब देखो, अगर इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स वैल्यू हो जाएगी। इसमें एक चीज और है कि अगर कांस्टेंट परपेंडिकुलर फोर्स ना
पार्टिकल टू अंडरगोज अ परफेक्ट सर्कुलर मोशन। अगर कांस्टेंट हो जाएगा ना तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा फोर्स, तो परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन बन जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। अब हम आगे नया टॉपिक लिखेंगे बेटा, लोरेंट्ज फोर्स। क्या लिखा हमारा टॉपिक का नाम, लोरेंट्ज फोर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक का नाम, लोरेंट्ज फोर्स, ठीक है। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स ना। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, F इक्वल टू क्या था हमारा, बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था हमारा, F इक्वल टू कितना हमारा, Q इंटू ई, याद आया तुम्हारा, E बराबर क्या था हमारा, F बाई Q, याद आया। Q नॉट क्या हमारा टेस्ट चार्ज ना था ना, F इक्वल टू कितना, Q इंटू ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इक्वल टू Q इंटू ई लिख दिया। और मैग्नेटिक फोर्स कितना हमारा, इसको B करो, Q V B ना। अब दोनों में क्या किया हमने, अब दोनों में हम क्या कर सकते हैं, Q कॉमन लो ना, क्या लिया, Q कॉमन, क्या हो जाएगा, वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। कोई समस्या यहाँ तक, सर वापस में आना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे ये क्यू कहाँ पे, क्यों बताओ, ये हाँ, F इक्वल टू क्या हमारा, Q नहीं होता, Q E होता है, तो Q E हमने लिख दिया। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है हमारा, बताओ, Q V B, अभी पढ़ाया था ना मैंने, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, या Q V B साइन थीटा भी लिख सकते हो। इन दोनों में क्या कॉमन लिया हमने, चार्ज ना, चार्ज सेम है ना, क्या कॉमन लिया हमने, चार्ज, तो क्या हुआ बेटा, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लिख लो जल्दी से। देखो इधर लोरेंट्ज फोर्स, पेपर अब कब है आप लोगों का, 21 जुलाई को। कौन सा पेपर है, इंग्लिश हाँ, इंग्लिश अरे फिजिक्स का बताओ, इंग्लिश से क्या है, 23 23 चैप्टर कौन कौन से आएंगे, 4 मैग्नेट के ही आएंगे, कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। गरिमा तुम्हारे स्कूल वाले ना तो शताब्दी एक्सप्रेस हो चुके हैं, राजधानी से भी ज्यादा वंदे भारत हो चुके हैं, हाँ वंदे भारत हो चुके हैं, तो वंदे भारत का कोई सोल्यूशन तो है नहीं बेटा, क्या है सोल्यूशन, ये तो शायद 1-2 महीने में खत्म हो गया। ऐसे कुछ फायदा नहीं ना पढ़ने से, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चीजें ना अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो क्या फायदा पढ़ने से, 2 महीने बचा है स्कूल जाने में। क्यों, उसके बाद प्री बोर्ड शुरू हुए हैं, 3 बार हो गए। तो प्री बोर्ड अभी थोड़ी होगा, शायद सितंबर में। सितंबर में हाँ। बस अगस्त तक जाना है। अगस्त को हाफ ईयरली है। अगस्त ठीक है, में नहीं, ठीक है। अगस्त में वो सितंबर तक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, अगस्त में छोटे बच्चों के पीटी बना है। अरे यार से ऐसा मत क्यों, कंप्लीट होने के बाद भी तो क्लासेस चलेगी ना, प्रॉपर रिवीजन होगा और चीज़ें क्वेश्चंस करवाएंगे ढेर सारे, जेई नीट के स्कूल के भी क्वेश्चंस कराएंगे ढेर सारे, तभी तो प्रॉपर हो पाएगा। हाँ तो बढ़िया, तो बना किससे बनाया आपने, कर लिया, हाँ मैम, लेकिन ऊपर वाले में मिस्टेक तो थोड़ा किया है, लेकिन माइनर मिस्टेक बोलेंगे। बहुत मिस्टेक है, उसको मानर नहीं बोलते। नहीं, सर वो सब तो ठीक किया था, पूरा ही लेकिन गलत। जो ये लाइन है 3 वाले, उसको सिंगुलर में करना था। ठीक है। ई क्या था इसमें बेटा, देखो ना, ई क्या था इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, एफ क्या था, फोर्स था, क्यू क्या हमारा, चार्ज है। कोई समस्या आपने, चलो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर करते हैं ना, न्यूमेरिकल करते हैं ना, फॉर्मूला तो हो गया सारा। चलो अब लिखो बेटा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिखो बेटा टॉपिक का नाम, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं करके दिखाऊं कि बन जाएगा तुमसे, लिख तो रखा मैंने, लिखो बेटा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जैसे कि F इक्वल टू हमारा क्या हुआ करता था, डिवाइडेड बाय यूवी। देखो F इक्वल टू कितना हमारा, बी क्यू वी बी, कोई दिक्कत ना, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, तो क्या था, फोर्स अपान में क्यू वी बी, कोई दिक्कत, फोर्स को तो न्यूटन हो जाएगा, चार्ज है कूलम हो जाएगा, वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड का
बताओ टेस्ला, क्या जाएगा हमारा टेस्ला। तो क्या जाएगा हमारा फॉर्मूला ये 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन यूनिट क्या था हमारा टेस्ला। इसका नाम किसने दिया, निकोला टेस्ला के नाम से हुआ था। किसके नाम से हुआ था, निकोला टेस्ला के नाम से हुआ था ना। हाँ कहाँ दो भी, दो भी कहाँ, एक वेलोसिटी हो गया ना। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में बी है और राइट हैंड साइड में डिवाइड में बी है। नहीं बी नहीं होगा यहाँ पे, क्यू बी होता ना। तो क्या जाएगा इसका बताओ, न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ऐसा हो जाएगा ना। मीटर पर सेकेंड होगा ना उसकी यूनिट वेलोसिटी की। हाँ न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर लिख लो, देखिए ना। एस माइनस था, एस माइनस ऊपर चला गया ना, तो कूलम था, कूलम भी ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। कोई समस्या तक। देखो इसका यूनिट जो है ना, इसके बारे में ना निकोला टेस्ला जो था बहुत बड़ा फिजिसिस्ट ना, इसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रख दिया गया, टेस्ला नाम लग दिया। आपने देखा ना सारे जो भी फिजिक्स में यूनिट नाम लिया हुआ सारे साइंटिस्टों के नाम पे है ना, न्यूटन, टेस्ला ना, ये सब सारी चीजें, गॉस ना, ये सब उन्हीं के नाम पे जिन्होंने थोड़ा भी अपना फिजिक्स में योगदान दिया था ना। देखो 1 टेस्ला क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। एम्पियर क्या हो जाएगा, देखो इसमें चेंज कर दिया हमने, देखो कूलम पर सेकेंड, एम्पियर क्या होता था हमारा, आई इक्वल टू कितना हमारा, क्यू बाई टी। क्यू क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। तो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। तो इसको लिख दिया डायरेक्ट ना, जैसे कूलम पर सेकेंड है ना, कूलम पर सेकेंड नहीं है ये, इसको क्या लिख दिया, एम्पियर लिख दिया। तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर, ये एम्पियर के बराबर हुआ ना कूलम पर सेकेंड। ठीक है, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे स्मॉलर यूनिट इसकी है मैग्नेटिक फील्ड की। ये इस यूनिट के लिए ना धरती को स्कूल वाले ने खड़ा कर दिया था। बताओ 1 गॉस इक्वल टू क्या होता है, उसको बेचारी को पता नहीं था। जब मैंने उसको पढ़ाया तो मैडम को बता के आई। 1 गॉस इक्वल टू कितना हमारा, 10 की पावर -4 टेस्ला। क्या होता है हमारा, 10 की पावर -4 टेस्ला। कोई समस्या अंदर, 1 गैस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। सर 1 टेस्ला कितना था, 1 गॉस इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू बेटा क्या था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख तो n a -1 m -1। कोई समस्या भाई साहब, कोई समस्या है। 30 मार्क, हाँ 30 मार्क, हाँ बच्चा नहीं है ये। आज इसका टेस्ट है स्कूल में, तो बोला स्कूल नहीं जाऊंगा सर, मैं आज कोचिंग में रहूंगा दिन भर। मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा। हम तो खूब दौड़ के स्कूल जाया करते थे, कभी भी छुट्टी नहीं की स्कूल का। कोचिंग नहीं थी ना। हाँ 9-10 में कोचिंग नहीं थी सर मजा आता था आपको स्कूल में। हाँ भौकाल था स्कूल में हमारा, एकदम पूरा स्कूल में भौकाल था। तब तो आएगा ही। ना जाऊँ स्कूल तो टीचर को सुना लगे, क्योंकि उनका डाउट कौन सोल्व करता था, हम ही तो सोल्व करते थे। हम थे और मेरा दोस्त था एक, अभी वो IIT बॉम्बे में था, पढ़ा था उसके बाद। इंस्टाग्राम रील बन सकता है यार, क्लिप का, किसका, इस क्लिप का। नहीं कोई रील मत बनाना बेटा, नहीं तुम्हारी रील बना दूंगा मैं। चलो बेटा राइट हैंड थंब रूल देखते हैं, क्या देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, कर्ल द फिंगर योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी टू द सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंट डायरेक्टली अलोंग द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स ना, थंब राइट हैंड थंब रूल समझते हो ना ये वाला ना, ऐसे राइट हैंड है ना ये, ऐसे ये क्या होगा क्या होगा, ये फोर्स होगा ना, और ये कर्ल फिंगर क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, समझा ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसी का यूज करके हम लोग क्या करें, इसी का यूज करके हम लोग क्या करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। अब देखो राइट हैंड थंब रूल कर लिया तुमने। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी बताया था मैंने, लिखो आप लोग जल्दी से, लिखा नहीं इसको, लिखते चले जाओ। आप क्या लगता है बाद में लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, जो भी पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। फिजिक्स पढ़ने में कितना मजा आया करता था हमें, अब तुम लोग को क्यों नहीं आ रहा इतना।
स्कूल में नहीं आता। अच्छा, स्कूल की टीचर पढ़ाते नहीं होंगे ना? सर ओम प्रकाश का। अरे ओम प्रकाश सर। रीड करते रहते हैं। हम्म। अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना? पूरा 11th का भी जो नहीं आता वो भी मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। थोड़ा 11th की पढ़ने की क्या जरूरत है? यूज होगा ना इसमें वेक्टर। नहीं यूज कर नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे आ पाएगा बताओ आप? ट्रायंगल और पैरेलल नहीं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा ना इसमें। होगा। चलो लिख लिया बेटा इसको। सर, अब अभी लिखो। नहीं। तो लिखो ना, इतना जल्दी लिखो तो। आप लोग भी लिख लो, ऑनलाइन वालों भी, बच्चों लिख लो जल्दी से। हंसना नहीं है तुम्हें? रिकॉर्डेड है। हाँ रिकॉर्डेड है, एडिट कर देना। ये थोड़ी है, लाइव चल रहा है ना ये तो। सर कितने बच्चे चल जाएंगे? कल 20-21 थे, अभी देखा नहीं मैंने। मैं डिस्टर्ब नहीं करता ना बार बार, लैपटॉप क्या देखो, जितने होंगे तो होंगे। कर दो बेटा। अब लिखो बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया मैंने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखो। कोई समस्या? मिडल फिंगर हमारा क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर। क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर। मिडल फिंगर क्या होगा हमारा? वेलोसिटी वेक्टर। अरे फोर फिंगर क्या होगा हमारा? फोर्स। थंब क्या होगा हमारा? फोर्स। ये ऐसे, ये लेफ्ट है हमारा, ये है। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हाँ दो फोर्स आ गया ना। क्या चीज? मिडल में थंब में फोर्स है, फोर्स finger में- और ये है ना मैग्नेटिक फील्ड। थंब में क्या? मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फोर्स ना, एफ वी मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या? फोर फिंगर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। गलत बन गया डायग्राम। सर, मुझे लग रहा है आपको जो लाइफ है वो नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? क्या लिखा हमारा? ऐसे हम अपने आप को, राइट हैंड मेरा कौन सा, ये है कि ये? ये रहा सर, आप ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट हैंड का ये है। सर आपका वो है। हाँ ये ना, ये है लेफ्ट हैंड। क्या हमारा थंब क्या कर रहा है? थंब क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? क्या हमारा? मैग्नेटिक फोर्स। ये मिडिल फिंगर क्या है हमारा? वेलोसिटी। और ये क्या हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। समझा ना? कोई दिक्कत? तो हमने लिखो ना, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपस में कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। 90 समझते हो ना? सीधा ऐसे और ऐसे। ये देखो आपस में, ये ना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? फोर फिंगर पॉइंट्स अलोंग द ओरिएंटल एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या कर रहा है हमारा? वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना? और थंब क्या कर रहा है हमारा? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? क्या हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या हमारा? मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे लिखो बेटा इसको, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। थंब क्या हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया, और ये हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट। ठीक है, कोई समस्या? लिख लिया? नहीं लिख पाया बेटा? ये तो छोटी क्लास में तो पढ़े थे ना, 9th 10th में शायद। सर 10वीं। लिखा भी? सर होने वाला। तो मैं लाइफ का बोल रहा था, उसका मतलब है कि जो आपने कल लाइफ किया था हम्म। वो चैनल में है नहीं, लिंक से हाँ चैनल में नहीं दिखाई देगा, नहीं। पैसा थोड़ी दिया है लोगों ने। ये नहीं। वो कॉल वही जो पेड है ना, जो कोचिंग में फीस दिए, वो नहीं दिखेगा ना। पूरा लाइव कैसे कर देंगे? कुछ कुछ कर सकते हो। थोड़ा बहुत कर देंगे कभी। नंबर्स वाला। बस सिर्फ पैसे अलग से लेंगे वही तो। एक्स्ट्रा। फीस जो जमा होगी जिसकी, वही कर सकते हैं ना। इसलिए तो ग्रुप पे होता लिंक, कोई बाहर का बंदा ना देख पाए। कर लिया बेटा? चलो क्वेश्चन करवाते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन कराने के पहले तुम्हें एक चीज आना चाहिए, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है ना? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हमारा? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तुम्हें आता नहीं आता? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। छोटी क्लास में पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? वेक्टर ए इक्वल टू कितना मालूम? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू कितना हमारा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कोई समस्या यहाँ तक? लिख लिया हमने। हमें क्या निकालना है बेटा?
हमें निकालना है वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी। कोई दिक्कत? ये निकालना, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे आई जे और के कैप। क्लास 11 में पढ़ा था ना हमने। हाँ, ए की वैल्यू पहले पुट करेंगे ना, क्या हमारा ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? तो हमें निकालना क्या है, वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप आई कैप करना होगा ना, आई कैप। तो क्या करेंगे, ये वाला हाइड कर लेंगे ना, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे, कितना माना जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। कोई समस्या? माइनस जे कैप। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हाइड कर लेंगे, देखो ना, इसको क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। कितना हमारा आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, कितना हमारा जे कैप, प्लस जब तीसरा वाला आएगा क्या करना है, हमें प्लस करना है, गलत मत करना। ये आया ना, इसको हाइड कर लेंगे। जब हमने इसको हाइड किया तो क्या बचा इसके साथ, बताओ, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और कितना हमारा के कैप। कोई समस्या? लिख लो इसको। हमने इसको क्यों सोल्व करवाया, क्योंकि आपको सोल्व करना पड़ेगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो आपको मैं नहीं आता होगा इसलिए मैंने क्विक रिवीजन करा दिया 11th की चीजें को। कोई समस्या आता है? यथार्थ बनता है ना, ये बनता है तो फिर आंसर भी हमारा क्या होगा, बनेगा। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ए स्कूल के पेपर में ना सिग्नेचर का नाम कर देना पूरा, स्कूल में छा जाना चाहिए सिग्नेचर में पढ़ते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर के बच्चे एकदम तेज थे, एकदम कैसे नंबर लाए थे, 100 में से 198 198 ऐसे नंबर लाए। प्री बोर्ड में तो नहीं, हाई मतलब फाइनल बोर्ड में। प्री बोर्ड वाले पता नहीं कितने नंबर, प्री बोर्ड का नंबर तो मुझे पता नहीं चलता, क्या बच्चे बताते नहीं मुझे सही से। सर रेमेडियल लग गई तो गंदे आए हैं और नहीं लगी तो सही आए। नहीं रिमेडियल तो यहाँ के सिग्नेचर में पढ़ने वाला रिमेडियल किसी नहीं लगता। जरूरी नहीं है, मैं तो रिमेडियल में जाता हूँ, क्या बात है। मैं तो अटेंडेंस ले जाऊंगा, 51% अटेंडेंस है। स्कूल जाया करो बेटा, स्कूल में तुमको बहुत चीजें सीखने की मिलती है ना। सर इसकी तो 48 है। ये बीमार रहता है ना, तो बीमार के तो क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, देखो इधर आ गया है, लिख लिया। चलो आप क्वेश्चन करते हैं ना, आप लोग एक बार ट्राई करो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्कूल का भी समझ लेना तुम लोग, क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ क्लास में वो नहीं कराऊंगा, मैं इधर मेरे पास टाइम नहीं है कि स्कूल क्वेश्चन कराऊँ। बेसिक क्वेश्चंस एक वीडियो बना दूंगा मैं, केवल स्कूल का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। उसमें ये देखो फालतू बकवास कर, इधर देखो क्या लिखा, अ चार्ज क्यू -4 माइक्रोकूलम हैज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर बी ना, इतना इतना कितना इतना जितना दिया है। मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा हमें, तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, इस पे कितना, इस चार्ज पे कितना फोर्स हमारा लगेगा। तो आपको गिवन क्या क्या है, चार्ज दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा ना, और वेलोसिटी दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला पता नहीं पता, क्या हमारा फॉर्मूला, सर F इक्वल्स टू Q इनटू Q ब्रैकेट में B वेक्टर इनटू B वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो आप F इक्वल टू Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। कोई दिक्कत, ये चार्ज यहाँ से उठा लेंगे, पुट कर दो ऐसे, -4 माइक्रोकूलम को किस में चेंज किया, हाँ Q बराबर कितना दे रखा हमको, गिवन पहले लिख लेते हैं ना, -4 माइक्रोकूलम किस में जाएगा, -4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखो -4 इंटू 10 की पावर -6, कोई दिक्कत। वेलोसिटी कितना दे रखा हमको, 2y कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ये j कैप होगा, ठीक है ना। फिर कितना हमारा बेटा, यहाँ बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट इनटू कितना हमारा 10 की पावर -6, फिर क्रॉस प्रोडक्ट
कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जे कैप लिखो 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप इंटू 10 की पावर माइनस 2। कोई समस्या यहाँ तक? हम आगे पावर बाहर कर लेते हैं। 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 10 की पावर -6 10 की पावर प्लस 6 है बेटा, प्लस 6 है ना क्वेश्चन में। सर 10 की पावर 4 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर माइनस 6 कितना बन जाएगा हमारा? 10 की पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या बचा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप ना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका हमारा? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना? कैसे कर सकते हो बताओ? हाँ जल्दी डिब्बा बनाओ जल्दी से। सर आप कितना एक्स्ट्रा पेन? नहीं मैं मतलब मार्कर से लिखता हूँ, मुझे पेन का जरूरत। ए गौरव पेन निकाल, कल से बोल नहीं रहा था। लिखो जल्दी से, नहीं समझ में आया तुम्हें रात? जल्दी लिखो, ऑनलाइन वालों भी लिखो, थोड़ा मैं हट जाता हूँ ना तब उनको दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया बेटा? चलो मैं सोल्व करता हूँ, आप लोग देखते रहो ना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। याद तो आप पा गया, केवल ये बचा ना। चलो हम पहले क्या करेंगे, क्या बनाएंगे इसमें? आई कैप, जे कैप और के कैप। कोई दिक्कत? आई कैप की वैल्यू कितना है इसमें वेलोसिटी में? 2 माइनस 3 और 1, और कितना हमारा 2 5 माइनस 3। ठीक है, हमें अब सोल्व करना होगा। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ना, यही सोल्व करना है ना, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। कितना आएगा इसमें सोल्व करने के बाद? देखो ये आया हमारा माइनस, इसमें भी लगा है माइनस, इसमें माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना। थी जा 9 माइनस 5 बन जा 5, कितना हमारा आई कैप, फिर इसका माइनस साइन आ जाएगा, इसको छुपाएंगे, कितना है हमारा? 3 2 जा माइनस 6 और कितना हमारा माइनस 2, कितना हमारा जे कैप, 5 2 जा 10, अब माइनस 3 2 जा 6, फिर माइनस दे रखा है ऑलरेडी इसमें ना, प्लस हो जाएगा ना के कैप। कितना आ गया बेटा इसको सोल्व करने के बाद? कितना आएगा आंसर इसमें? माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, कितना आएगा इसकी वैल्यू? देखो कितना आएगा जल्दी तो? 4 आई कैप ना प्लस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप। क्या कॉमन है इसमें? क्या है इससे कॉमन? क्या कॉमन है बेटा? 4 कॉमन है ना, 4 है कितना? 4 4 जा माइनस 16 इंटू 10 के बाद माइनस 2, क्या बन जाएगा हमारा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? करो करो। कोई समस्या बच्चों? लिख लिया? दूसरा क्वेश्चन गए? चलो आप लोग अपने से करो ना दूसरा क्वेश्चन। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम लगाओ, फिर मैं करता हूँ।
आया बेटा आंसर? गरिमा आया बेटा? हाँ तुमसे नहीं आया? यथार्थ इतना इजी तो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है बेटा, अ चार्ज पार्टिकल Q इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन मतलब कितना? जे कैप, क्या हमारा जे कैप विद अपवर्ड विद स्पीड 5 न्यूटन की पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना हमारा? जे कैप है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दे रखा है और साउथ की ओर डायरेक्शन की ओर दे रखा है ना, साउथ नॉर्थ मतलब कितना हमारा बताओ? साउथ नॉर्थ किधर होता है? तो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ ये होगा ना हमारा, कौन सा होगा? साउथ पीछे सर नीचे होता है, आई क्रॉस मान लो ना, आई क्रॉस जे क्रॉस। सर 90 डिग्री। देखो हमें क्या निकालना? फोर्स निकालना। क्या फॉर्मूला हमारा? F equals to Q VB sin theta। हाँ क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 90। साइन 90। साइन 90 वाले कितना हमारा? 1। थीटा इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा? एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है ना। साइन 90 1 हो गया ना। चार्ज कितना देखा हमारा? 50 इंटू 10 की पावर -6 ना, और वेलोसिटी कितना हमारा? 5 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, कितना आ जाएगा हमारा? 10 की पावर 3 ना, 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितना करेंगे हमारा? 2। कितना आएगा टोटल सॉल्व करने के बाद? जल्दी बताओ। 5 2 जा 10, 10 इंटू 5 हो जाएगा ना। कितना आएगा हमारा? पावर 1000 क्या क्या गया बताओ? 10 to the minus 6 और फिर 10 to the minus 10 to the 7 करेंगे तो फिर सिर्फ 10 बचेगा और फिर 15 to 5 हाँ कितना? 10 की पावर 7 हो जाएगा, 10 की पावर 8 बन जाएगा। 8 में से 6 है कितना बचा? 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1 कितना है हमारा? -0.5 न्यूटन फोर्स आएगा। कोई समस्या? कोई समस्या? कितना इजी क्वेश्चन था, स्कूल लेवल क्वेश्चन था। मजा आया बच्चों? कहां तक तुम फंस गए? सर मैंने उसके आगे 10 वो 2 के रिस्पेक्ट में मैंने 10.0 लगा दिया, बस सारा सही था मेरा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कोई समस्या? सर 10 की पावर -1 तो नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा 1 आएगा क्योंकि सर उधर 10 की पावर 4 और 3 है ना। देखो 4 + 3 7 हुआ, 5 टू 10 कितना? 5 पावर 8 हो गया। 8 में 6 से कितना बचा? सर 2 2 बचा ना, 10 2 की पावर 2। हाँ +2 है, हाँ 2 आएगा ना। 2 + 1 हाँ 10 की पावर 3 होगा बेटा। क्या आंसर होगा हमारा? न्यूटन। ठीक है कोई दिक्कत? चलो ना ये होगा 5 न्यूटन की पावर 3 ना, मैंने उसको +8 करके वो कर दिया, ठीक है ना। सर ये 13 है। 5 न्यूटन की पावर 3 5 न्यूटन की पावर 3 न्यूटन। कोई समस्या? चलो आगे तक दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन करो, बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक फोर्स इतना दे रखा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है, इस सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा समझ में? फोर्स उसको बी की जगह पुट करना है। चलो नहीं यार तो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले डेटा लिख देता हूँ ना मैं, डेटा। सर अब एक बार वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप बता देंगे प्लीज। आप वैल्यू बोलना मुझे, ठीक है ना। बी कितना दे रखा हमको मैग्नेटिक फील्ड? सर 5 × 10⁻³ K cap of it, put it whole. होल दैट बी इक्वल टू कितना हमारा 5 × 10⁻³ -3 k वेक्टर। -3। बी दे रखा है ना, और क्या देखा हमारा? सर ब्रैकेट में सर K वेक्टर k वेक्टर into ब्रैकेट, हाँ सर k वेक्टर फिर पूरा ब्रैकेट ठीक है, और फिर से टेस्ट। कोई बात नहीं, यूनिट में हमारा आगे बा। और क्या दे रखा हमको? 4 से रखा, कितना दे रखा? 10 पॉइंट हाँ, फोर्स आई कैप जे कैप में दिया होगा। Yes, sir. क्या? 2 I cap हाँ plus 1.5 G cap. J cap. हम्म 10 की पावर -10 हाँ, हाँ 10 की पावर -10 प्लस कितना? नहीं, Multi- पूरे bracket. into 10 की पावर -10 न्यूटन। पूरा whole bracket. ठीक है, आगे देखो, और क्या देखा था आपको? Q 10 to the power -9. 10 के पावर -9 बस। हाँ. देखो आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल टू कितना हमारा वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये नहीं दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखा, तो आपको वेलोसिटी लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करोगे वेलोसिटी आप? Vx I कैप Vy j कैप प्लस Vz k कैप। कोई समस्या ना? कोई समस्या? तो आप यहाँ पे बनाओगे एक डायग्राम। क्या बनाओगे? सॉल्यूशन ना, मैं करता हूँ। आई कैप जे कैप और के कैप क्या है हमारा? देखो कितना है हमारा, बताओ। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v निकालेंगे ना, तो क्या लिखो? vx vy और कितना हमारा vz। मैग्नेटिक फील्ड कितना देखा हमको? मैग्नेटिक फील्ड कितना देखा हमको? के कैप ना 0 0, यही रखा ना के कैप। कितना हमारा 5 × 10 की पावर -3। कोई समस्या? अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा, जल्दी से करो, बताओ। देखो ये आई कैप निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा ना। क्या बन जाएगा हमारा 5 × 10 की पावर -3 vy आई कैप। कोई समस्या? जे कैप निकालेंगे, क्या बन जाएगा बच्चा, बता हमारा, बताओ। -5 × 10 की पावर -3 और कितना हमारा vx ना, ये लास्ट वाला हमारा 0 बन जाएगा ना, जे कैप। कोई समस्या? फोर्स क्या रखे, ये हमारा क्या है? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फोर्स क्या दे रखा है हमको, जल्दी दो। वेक्टर f इक्वल टू कितना हमारा q ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। फोर्स क्या दे रखा है आपको? 5 × नहीं, फोर्स दे रखा हमको 2i कैप प्लस 1.5 जे कैप ना, इंटू कितना हमारा 10 की पावर -10 इक्वल टू चार्ज कितना रखा हमको? चार्ज 10 की पावर -9। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ? 5 × 10 की पावर -3 vy आई कैप ना, -5 × 10 की पावर -3 vx जे कैप। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो इसमें कॉमन क्या है बताओ? सर 5 की पावर 10 की पावर -3 लेते हैं ना, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करते हैं, ठीक है ना। 10 की पावर -3 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं ना? तो कितना आ जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 1.5 जे कैप इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू कितना हमारा 10 कितना होगा 10 की पावर -12 हो जाएगा ना। कितना बन जाएगा हमारा 5vy आई कैप ना -5vx ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसको काटेंगे, 10 के पावर -10 था ना, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो +2 बन जाएगा। 10 के पावर 2 बन जाएगा ना। कोई समस्या यहाँ तक? ऊपर का मिटाऊं मैं, दो स्टेप में 10 की पावर -9 था, वो वाला समझ में नहीं आया। ये वाला। अरे ये देखो ना, यहाँ -3 नहीं था, ये चार्ज की वैल्यू है ना 10 के पावर -9, अच्छा इसे पुट कर दिया ना फॉर्मूले पे, ठीक है ना। 10 के पावर -9 10 के पावर -3 कितना हमारा 10 के पावर -12। फिर कौन आ गया? ठीक है। अब इसको काट देंगे 10 के पावर 2 बन जाएगा ना ये प्लस में। अब ऊपर मिटाएं
बताओ कितना है, बताओ कंपेयर करने पे। 2 कितना आएगा जल्दी बताओ। 2i कैप प्लस 1.5 जे कैप ना, इंटू कितना हमारा 10 की पावर 2। कोई समस्या बच्चों? कितना हमारा 5vx आई कैप माइनस 5vy जे कैप माइनस 5vx आई कैप माइनस 5vy जे कैप। अब कंपेयर कर लेते हैं ना हम, आई कैप और जे कैप। क्या लिखो? कंपेयरिंग। कितना हमारा 2 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में कितना हमारा 5vx। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कितना है हमारा? चलो 10 के बाद माइनस 10 के बाद क्या लिखा है नीचे जो कट हुआ है? वो 10 के बाद माइनस 10 के बाद 10 के बाद 2 हो जाएगा ना। उधर शिफ्ट कर 10 था ना, ये 10 के बाद 2 बन जाएगा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको 200 हो जाएगा। 200 बार में कितना हमारा 5। vx कितना आएगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी आया? vx इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या? अब इसको यहाँ पे करेंगे ना, ये तो तुमने लिख लिया होगा ना, इसको रफ कर देते हैं। माइनस 5vy कितना है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 2 कितना आएगा बताओ? कितना लिखो? 150 हो जाएगा। कितना है हमारा vx vy है ना, सर 30 माइनस 30 मीटर पर माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कर लो, लिख लो, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जेई का। फोन आ रहा था किसी का क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, हाँ वेडनेसडे है ना, तो मैंने काम। अभी तबीयत कैसी है उसकी धीरते की? तो अभी एक आध दिन वेट कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कल से भेज दो। हाँ अभी रहने दीजिए ना, अभी थोड़ा वीकनेस होगा तो सही नहीं रहेगा ना। कोई बात नहीं, कोर्स की चिंता मत करो, हम करा देंगे ना, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने उसको कल केमिस्ट्री का लिंक भेजा था, मैंने करा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। तो आप मेडिकल वो लगा दो ना, मेडिकल आप लगा देना, क्या दिक्कत है? हाँ मेडिकल लगाने से कोई मतलब नहीं, जब आदमी बीमार है तो कैसे आ पाएगा बताइए। हाँ मेडिकल लगा देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है मैम। हाँ बाप रे बाप। आप दिखाइए पहले मैम, प्रिपेयर हो जाने दीजिए ना धृति को, तभी कल से भेजना, ठीक है ना प्रॉपर। कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं स्कूल में तो। ठीक ठीक ठीक। क्या चीज़ करने के लिए? हाँ अभी मैं क्लास में बताता हूँ कॉल करके, ठीक है मैम आपको। ठीक ठीक। कर लिया बेटा क्वेश्चन? करा? आ गया? अब कोई क्वेश्चन है इसमें? हो गया ना लास्ट क्वेश्चन। आप चलो एक एक्सरसाइज वो करो, ठीक है।
अरे 2585 सेकंड क्वेश्चन